14 अगस्त 2005 ग्रीस के कैपिटल एथेंस के आसमान पर एक अजीब और खौफनाक मेहमान मंडला रहा था। जमीन से करीब 10,000 मीटर्स ऊपर एक पैसेंजर प्लेन बिल्कुल खामोशी से बिना किसी से राब्ता किए बस घूम रहा था। इसमें खौफ खाने वाली बात यह थी कि पिछले 2 घंटों से ये प्लेन किसी भी कंट्रोल टावर के मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रहा था। एथेंस की आबो हवा में खौफ फैल चुका था। क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक की तैयारी थी या फिर कोई हाईजैकिंग इवेंट? इसी डर की वजह से ग्रीक एयरफोर्स ने फौरन अपने फाइटर जेट्स इसके पीछे रवाना किए। जब फाइटर जेट्स प्लेन के करीब पहुंचे तो प्लेन के अंदर होश उड़ा देने वाला मंजर देखा गया। मालूम ये पड़ा कि प्लेन के अंदर बिल्कुल खामोशी थी, कोई हरकत नहीं, कोई हलचल नहीं। सारे पैसेंजर्स अपनी सीट पर बेजान बैठे थे और कॉकपिट में भी कोई मौजूद नहीं था। इसी दौरान F-16 के पायलट्स को प्लेन के कॉकपिट में एक शख्स दिखाई दिया जो बज़ाहिर पायलट नहीं दिखता था। वो कॉकपिट में इधर उधर घूम रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो या कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। अगले ही लम्हे प्लेन अचानक एक तरफ झुका और तेजी से जमीन की तरफ उतरने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद वो एथेंस के नॉर्थ में पहाड़ों से टकरा गया। इस हादसे में 121 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सब खत्म हो गए। पर आखिर ये सारा माजरा क्या था? प्लेन के अंदर कोई भी हरकत क्यों नहीं थी? पायलट्स और क्रू मेंबर्स किसी भी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? और टेक ऑफ के बाद अंदर ऐसा क्या हुआ था जो बाद में एक खौफनाक हादसे की वजह बना? ये कहानी है हीलियोस फ्लाइट 522 की, जिसे घोस्ट प्लेन के नाम से भी याद किया जाता है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, 14 अगस्त 2005 की सुबह साइप्रस के लार्नाका एयरपोर्ट पर 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हीलियोस फ्लाइट 522 में सवार हुए। उनकी मंजिल तो चेक रिपब्लिक का शहर प्राग थी, लेकिन रास्ते में उनको एथेंस में एक स्टॉप ओवर करना था। गर्मियों का मौसम था और ज्यादातर लोग साइप्रस से छुट्टियां मनाने निकले थे जो एथेंस में उतरने वाले थे। इस फ्लाइट के कैप्टन एक निहायत एक्सपीरियंस्ड शख्स थे। 59 इयर्स की एज में उनके पास 17,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर भी 51 इयर्स के थे और उन्होंने भी 7,500 घंटे हवा में गुजारे थे। आमतौर पर ऐसे हादसों में क्रू की एक्सपर्टाइज पर जोर दिया जाता है, लेकिन इस केस में कहानी कुछ अलग थी। ये दोनों पायलट्स पहले भी कई फ्लाइट्स में एक साथ थे और फर्स्ट ऑफिसर ने अक्सर अपने दोस्तों और घर वालों से कैप्टन के दबाव और सख्त रवैये की शिकायत भी की थी। एयरलाइन को भी